डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। जोहार और आदाब, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपको स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है आपका सूचक यानी इंडिकेटर। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसमें एक सब टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सूचक, जिसको बोलते हैं इंडिकेटर। यानी हमें अम्ल और क्षारक को किसी विलयन में डालेंगे तो हमें कोई भी जो सूचक होंगे वो कैसा, किस तरह का माध्यम बदलेगा, क्या चेंजिंग आएगी, क्या रंग में परिवर्तन आएगा, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे पहले आपको हम बता रहे हैं सूचक के बारे में। सूचक सूचक मतलब इंडिकेटर। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक मतलब समझिए, हल्दी एक सूचक है, किसको? अम्ल और क्षारक को। वो कैसे? अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, क्षारक में डालेंगे तो क्या होगा। अम्ल किसे कहते हैं मैंने वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाके उसे देख लीजिए पहले, तब समझ में आ गया अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, सबके बारे में डिस्कस किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने 2 वीडियो का ऑलरेडी उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको जाकर देख लीजिए, तब आप सूचक पढ़िएगा तो बेहतर समझ में आएगा। देख लीजिए, तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग, और सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, एक होता है आपका सिंथेटिक यानी कृत्रिम सूचक, और तीसरा होता है गंधीय सूचक, इसको ऑर्डर इंडिकेटर कहा जाता है ना। गंध से भी पहचान सकते हैं कि अम्ल या क्षार है। देख लीजिए, सूचक जो है आपका, इधर सूचक है, ये सूचक पूरा ऑलरेडी सूचक है। कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक। प्राकृतिक में नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल, इसको सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं ऑर्डर इंडिकेटर। देख लीजिए, एक है आपके एनसीईआरटी बुक में, इसको बहुत अच्छा से बताया गया है, नाम जिरानियम। जिरानियम के फूल का रस, लिटमस पेपर या पत्र जो लाइकेन से बना होता है, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, अड़हुल, गुड़हल के फूल का रस, हाइड्रेजेनिया, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, पेटूनिया का फूल का रस, ये सारे जितने भी हैं ये प्राकृतिक सूचक हैं और ये नेचुरल पाए जाते हैं। मगर इसको अगर हम अम्ल में यानी एसिड में डालेंगे, एसिड में हम मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, या फिर उसमें से कोई एसिटिक अम्ल जो हमें मार्केट में अवेलेबल है, हम उसको एसिटिक अम्ल को खाया भी जा सकता है, जाता भी है, चौमिन में डाला जाता है इसको। एसिटिक अम्ल को विनेगर बोलते हैं, अचार बनाते हैं, बहुत सारे काम किया जा सकता है, तो आसानी से हमको मिल जाएगा। और इधर क्षारक में हम लोग ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम ले रहे हैं लाइम वाटर, जिसको बोलते हैं चूने का पानी, या बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा मार्केट में आसानी से। अब हम क्या करेंगे, जेरेनियम के फूल का रस को लाकर, उसके फूल के रस को लाकर एक हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ले लेंगे। देख लीजिए, यहां थोड़ा सा यहां दिखाइएगा, एक ट्यूब हमने ले लिया, दूसरा ट्यूब हमने ले लिया, इस तरह से ट्यूब ले लिया, और इसमें हमने क्या डाल दिया, ए में डाला है हमने, ए में और बी में। तो ये ए फॉर एसिड और बी फॉर बेस, ये दो डाल ले लिया है ट्यूब, ये ट्यूब है। क्या ले डाल दिया इसमें हमने, बेस, और इसमें हमने क्या डाल दिया है, एसिड। एसिड में क्या डाल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, तो जो मिलेगा मार्केट में वो ले लेंगे। तो हम लोगों ने एसिटिक अम्ल ले लिया है, विनेगार बोलते हैं, है ना, विनेगार बोला जाता है एसिटिक अम्ल को, यानी CH3COOH। और ये हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जेरेनियम के फूल के रस को अम्ल के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, इसमें डालते हैं, तो हमें कौन सा रंग देगा, ये रंग का परिवर्तन है, तो इसमें हमको नारंगी या लाल देगा, नारंगी या लाल, क्योंकि इसमें जेरेनियम के फूल के रस में एंथोसाइनिन होते हैं जो चेंजिंग होकर क्या देंगे, नारंगी और लाल। मगर बेस में इसी फूल के रस को डालेंगे क्षारक के साथ,
बेस में, इस बी वाले, बी फॉर बेस, बी फॉर जो क्षारक है उसमें डालेंगे तो हमको नीला रंग देगा। क्या देगा? नीला रंग। तो ये इंडिकेटर है, एक प्रकार का क्या है? इंडिकेटर है। दूसरा देखिए, लिटमस पेपर को फिर से हमने क्या किया, फिर से हम लोग टेस्ट ट्यूब लिए और टेस्ट ट्यूब में हमने फिर क्या डाला, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया हमने HCl या हमने एसिटिक अम्ल, दोनों में से कोई एक ले लिया। इसमें से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और फिर हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें क्या ले लिए हम लोग, एसिटिक अम्ल ले लिए। ठीक है, ए और ये बी, दो ट्यूब ले लिया और दोनों ट्यूब में हमने एसिटिक अम्ल डाल दिया थोड़ा थोड़ा और एक इसमें डाल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया या NOH, जो भी डालना है, क्योंकि क्षारक क्षारक दोनों है, क्षारक ही है। तो अब हमने क्या किया, लिटमस पत्र को हम लोग इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उस समय के बाद थोड़ा सा लाल हो जाएगा। और अगर हम बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। लिटमस पेपर किससे बना होता है? लाइकेन, थैलोफाइटा। लाइकेन जो है एल्गी प्लस फंगी का दोनों का मिलकर एक बना हुआ चीज है, उसको लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन इज अ गुड कंडक्टर या गुड इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन। जहां पर एयर पोल्यूशन होगा वहां पर क्या नहीं होंगे, क्या नहीं उगेगा, लिटमस नहीं होंगे, ये लाइकेन नहीं उगेगा, लाइकेन ग्रोथ नहीं होगी। एयर पोल्यूशन को इंडिकेटर करता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, लाल पत्ता गोभी का रस सेम ऐसे करेंगे, अगर हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या देगा, लाल, और अगर हम क्षार के साथ मिलाएंगे तो क्या देगा, हरा। ठीक है। हल्दी, हल्दी टर्मरिक बोलते हैं हम लोग। हल्दी अगर अम्ल के साथ मिलाएंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है ना, तो कोई बदलाव नहीं होगा, वही सेम सेम रहेगा। मगर जैसे ही क्षारक के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल दे देगा। क्या दे देगा, लाल। उड़हुल, अड़हुल बोलिए, गुड़हल बोलिए, हिबिस्कस बोलते हैं, चाइना रोज बोलते हैं उसको। उसके फूल का रस को अगर हम ले लेंगे और अम्ल के साथ मिलाते हैं तो कैसा देगा, गहरा गुलाबी, पिंकिश, पिंक देगा। और ये देगा क्षारक के साथ हरा देगा। ये देखिए इंडिकेटर है, इसको प्रूव किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तभी तो बताया जा रहा है आपको। एक है हाइड्रेंजिया के फूल का रस का, तो वो अम्ल के साथ क्या देगा, नीला यानी ब्लू। ये गुलाबी, पिंकिश या पिंक कलर का देगा। ठीक है। पेटोनिया के फूल का रस, पेटोनिया एक फूल है, आप देखिए गूगल में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। पेटोनिया के फूल का रस को अगर हम लोगों ने ले लिया तो ये नीला देगा, किसमें, अम्ल के साथ, और गुलाबी देगा या सफेद या लाल देगा क्षारक के साथ। डिपेंड करेगा कि उसका जो भी वेराइटी कैसी है पेटोनिया की, वो डिपेंड करता है। ठीक ना। तो हम लोग अम्ल में क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं या एसिटिक अम्ल, दोनों में से कोई भी मार्केट में अगर हमको अवेलेबल मिल जाता है, दोनों में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको यही मिलेगा। और क्षारक में क्या लिया, लाइम वाटर ले लिया, वो तो इजीली हमको अवेलेबल हो जाता है। ठीक ना। तो जितना भी हम बता रहे थे ये प्राकृतिक सूचक है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। और फिनोप्थेलिन, फिनोल्फथेलिन जो बोलते हैं या मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, ये कृत्रिम सूचक है, ये आर्टिफिशियल बोलते हैं या सिंथेटिक है, इसको बनाया गया है, मैन मेड है। तो फिनोप्थेलिन जो है रंगहीन होगा, अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या रंगहीन होगा, यानी कोई रंग नहीं, कलरलेस बोलते हैं। मगर जैसे ही अगर क्षारक के साथ यानी बेस के साथ मिलाएंगे तो गुलाबी या पिंकिश कलर का देगा। क्या देगा, गुलाबी कलर का दिया जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को तो ये रंग अम्ल के साथ लाल देगा और क्षारक के साथ क्या देगा, पीला देगा। पीला मतलब येलो देगा। ये तो हो गई आर्टिफिशियल। एक है गंधीय सूचक, यानी हम लोग ऑर्डर यानी सेंट से, तो प्याज का रस को अगर HCl यानी एसिटिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो तीक्ष्ण गंध देगा, बहुत ज्यादा गंध आपको प्याज का रस मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं प्याज के रस में, प्याज में बहुत मोस्टली सल्फर पाए जाते हैं ज्यादातर। इसमें क्षारक के साथ मिलाएंगे तो कोई गंध नहीं आएगा, जब क्षारक के साथ मिला देंगे ना तो कोई गंध खत्म हो जाएगा। वेनिला, वेनिला जो है, वेनिला का जो रस को अगर समान अम्ल के साथ मिलाएंगे तो समान गंध रहेगा, एकदम से वेनिला का जो जैसा गंध होता है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई गंध नहीं होगा, ऑर्डरलेस हो जाएगा, मतलब कोई मतलब गंध ही नहीं आएगा, सेंट नहीं आएगा। लौंग का तेल, लौंग का तेल जो है उसमें समान गंध, जो लौंग का तेल में जो गंध रहेगा सेम टू HCl में भी वही अगर मिलाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल तो वही हमारा समान गंध रहेगा। मगर क्षारक के साथ यानी बेस के साथ मिलाएंगे तो कोई गंध नहीं होगा। तो जितना भी अब यहाँ पर चीज देख रहे हैं ना, ये सारा चीज आपको इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये CBSE हो, ICC बोर्ड हो,
जैक हो या अदर बोर्ड हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आप थोड़ा सा अच्छा से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। अगर आप एक कोई भी चीज को आप लाइटली लेते हैं, कोई भी चीज को आप ऐसे हल्के में लेते हैं, तो आपको भी कोई हल्का में ले लेगा। क्योंकि एग्जाम को फाइटिंग करना, क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है भाई एग्जाम को। एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तभी तो हम लोग आगे जाएंगे, कोई चीज में सर्विस में काम करेंगे। तो इसको याद रखना होगा। थोड़ा सा देखिए, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, इसे आप देखिए। और जो भी चीज मैंने आपको बताया, अम्ल और क्षारक जो है, या उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी इसका बना रखा है। इसको आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है कि आप उसको जाइए और उसको देखिए, तब आपको सोचो समझ में आएगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।